So we are going to do paragliding. Don't know. क्या होने वाला है? Let's see. अरे झूठ का बोल रहा है सर। Bro. Let's go. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मैं जा रही थी पैराग्लाइडिंग के लिए। तो लैंडिंग साइट से ही हमें ये उठाने आए थे, मतलब लोग जो थे यहाँ से हमें पिकअप करने आए थे। एंड लैंडिंग साइट से जब वो पिकअप करने आए तो हमें जाना था बहुत ऊपर। रास्ता था तकरीबन 1 घंटा, मैं बोल सकती हूँ 1 घंटे का रास्ता था। बट जो हमारे साथ ड्राइवर था वो इतना हैवी ड्राइवर था, उसकी राइड और पैराग्लाइडिंग के बीच में आप मैच कर सकते हो। मतलब मुझे इतना खौफ पैराग्लाइडिंग में नहीं हुआ जितना उस राइड में हुआ। और ये कुछ स्लिप्स थी, वहाँ पर आपको ही परचेज़ करनी पड़ती है रास्ते में, जैसे टोल करता है ना, पहाड़ों पे भी ऐसे कुछ स्लिप्स करती हैं। और ये मेरा रिएक्शन देखो और आप खुद देख लीजिए कि कैसे ये हमें ऊपर लेकर गए थे। 10 मिनट में इन्होंने रास्ता कवर किया था। Oh my god! Oh my god! Oh no! हमें भैया बंदे के साथ करनी, कार के साथ नहीं करनी पैराग्लाइडिंग। बस आपको कार के साथ ही करवाएंगे हम। Oh no! Oh no! इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा था सड़क पर कार नहीं चल रही है, कार जहाँ चल रही है वहीं सड़क आ रही है। भाई साहब, दैट वाज द टफेस्ट पार्ट। मुझे लग रहा था बस ऊपर पहुंच जाऊं, उसके बाद देख लूँगी पैराग्लाइडिंग का। और ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर आपने पैराग्लाइडिंग नहीं की या आप डरे या आपने बैकआउट किया तो मैं ऐसे ही आपको वापस लेकर आऊँगा। तो मैं तो भाई पकाऊंगी थी, पैराग्लाइडिंग तो मैं कर लूँगी बट ऊपर पहुँचा दो भाई। ये मामू पायलट रहेगा अपना ना पीछे जो। अच्छा, ओके। नहीं, मामू है उनका। मुझे लगा था वो इनका मामू है, बट उनका नाम ही मामू था। एंड अच्छे पायलट थे वो। पायलट तो मुझे आप लग रहे हो और हम पैसेंजर। पिछली बार तो मैंने किया था 4x4 में लेके गए थे पीछे बिठा के। पीछे बैठे थे ये जो राइड थी ना, इसमें मैं नज़ारे तो क्या ही देखती, मेरी सड़क से नज़र नहीं हट रही थी भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था सड़क से नज़र हटी और दुर्घटना घटी। We are up here for paragliding. थोड़ा सा डर लग रहा है, घबराहट भी हो रही है। 2 बार वॉशरूम जा चुकी हूँ बट कुछ नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से मुझे होल पड़ रही है। होल जानते हैं ना आप लोग? एंग्जाइटी। बटरफ्लाइज नहीं, बटरफ्लाइज तो खुशी की चीज़ में आती है, ये एडवेंचर की चीज़ है। हमारी है। घर में चोट लग रही थी पर भूल गई कि चोट भी लग रही है। यहाँ से वो लेके जाएंगे ना। भाई अंत था, अंत ज़मीन नहीं थी, आगे कूदना था यहाँ से, जो कभी सपने में और वैसे देखा है ना कि गाड़ी जा रही है और ऐसे कूद गई। मतलब वहाँ मैं यहाँ से कूदूंगी यार, जो बचपन में सपना नहीं देखते थे ऐसे खाड़ी से कूदते थे, गाड़ी जैसे जा रही होती थी ऐसे मैं जाऊंगी। ओए रन करना है। हमारी जान हमारी जिम्मेदारी। बाकी देखते हैं हम कितने हैं दुनिया पे भारी। लेट्स गो। मम्मी रे। ओह माय गॉड, यहाँ से जाना है मेरे को। पता नहीं यार क्या होगा, डोंट नो। मेरा जो पायलट है ना उसका नाम है रणबीर। आई एम होपिंग थोड़ा रणबीर जैसा दिखता हूँ। उड़ान में मजा आ जाएगा। लेट्स सी अवर रणबीर कपूर। चलो चलो भैया, नीचे पहुँचा दोगे ना मुझे? ठीक, बैग दे दो मुझे। ओके। ओ नादा परिंदे घर आजा, घर आजा। घर तो जाएंगे, नीचे उतरेंगे पहले, है ना भैया? सेफली उतारेंगे ये, इन्होंने बोला है मुझे।
Okay. Meet you in there and then ये मैम हेलमेट on the आपका landing site. और यहाँ मैं पानी में नहीं, सॉरी, हवा में गोता खाने के लिए तैयार हो रही हूँ। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है ना? डर बिल्कुल नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत अच्छी सी कोई चीज़ करने जा रही हूँ। और देखो, सी खुश बहुत थी मैं, मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है मेरे साथ। दिस इज़ टेक 1। चलो लेट्स गो। इन्होंने बोला था भागना है, कुछ भी हो जाए भागना है, तो देखना मैं भागूंगी। और प्लीज़ वॉच माई हैंड्स, जो साथ वाले ने पकड़ा हुआ है, मैंने उसको होल्ड कर लिया था। ये देखो, ये देखो। ओ, एंड देन ही जस्ट सेड व्हाट ही वांट्स टू। हाथ किसका? ठीक है, हाँ ठीक। आपको लेके उसने बोला मैडम आप मुझे लेकर उड़ना चाहती हैं क्या? अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतना भी सुंदर नहीं हूँ मैं। सुंदर तो नहीं था खैर, पर ठीक है, रणबीर कपूर का नाम लेके कूद ही जाते हैं। तो यहाँ मैं उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ और उस बंदे ने मुझे पकड़ा ही नहीं। उसे लगा ये तो मुझे साथ लेकर ही जाएगी, इसलिए मैं तो इसका हाथ पकड़ता ही नहीं हूँ। तो अब वो मुझे लेकर जा रहे हैं और अब मुझे भागना है। हाथ मुझे ऐसे और उन्होंने बोला भागो 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 भागो। एंड नाउ यू कैन वॉच बाय योरसेल्फ। ले गया मैं। हाँ स्टार्ट है। चलो मैम आगे चलो, आगे चलो, चलो 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 चलो। अब स्पीड से भागना मैम, स्पीड से भागो, भागो आगे को यार, भागो भागो भागो। बैठना नहीं गिरो, बैठो मत, बैठो मत। मुझे कोई ये समझाएगा कि इतना क्यों बोल रहे थे, मुझे इतना नर्वस कर दिया कि मेरा शूज़ भी गिर गया। मेरी जगह उस शूज़ ने आत्महत्या करी है, मतलब मेरी मौत उसने अपने अपने सिर पे ली है। उफ, फाइनली आई एम इन देयर विद वन शूज़ एंड विद वन प्रोटेक्टर, और आई कैन से विन पायलट। बहुत अच्छा पायलट था मेरा, बहुत ही काम सोफिस्टिकेटेड सा, और जिसने बहुत अच्छे से मुझे पैराग्लाइडिंग करवाई। और ये देखो मैं यहाँ बैठी हूँ हवा में बहुत अच्छे से। बट सिर्फ एक कमी है, तो वो है शूज़ की, जो पीछे दूसरा जो पैराग्लाइडर था वो अपने बैग में डाल के लाने वाला था। मुझे काम करने की उसने पूरी कोशिश की, उसे नहीं पता मैं तो पहले से ही बहुत काम हूँ ना मैं काम। और उसके साथ साथ मुझे दिख रहे थे इतने सुंदर नज़ारे, भाई ऐसा लग रहा था मैं बर्ड बन गई हूँ। ओह बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब आपको में भी लग रहा हो कि मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट नहीं, मैं बहुत कंफर्टेबल थी। बस थोड़ा सा वो होता है ना, थोड़ा नर्वसनेस सी थी कि इतनी ऊपर बैठी हूँ, ऐसा लग रहा था कोई पिक्चर चल रही है सामने। बट पिक्चर तो सामने होती है ना, मेरे चारों तरफ नहीं, तो चारों तरफ मुझे ऐसा लग रहा था कोई पिक्चर चल रही है। लग ही नहीं रहा था जैसे कि मैं इतनी ऊपर हूँ। यहाँ ये पायलट पूछ रहा है कि आपने शूज़ अपने बैग में डाल लिया, दूसरे पायलट से। You can watch my one shoe and one socks. Oh my god, कितना 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 फनी लग रहा है नहीं। मुझे लगा था मैं कहीं छुपा लूँ, बट ये पैरों को मैं छुपाऊँ भी तो कहाँ छुपाऊँ। देखती है जिस तरह से कैमरे की नज़रें मुझे, मैं खुद को छुपाऊँ कहाँ। जादू है नशा है, नशा तो चारों तरफ था भाई। इतना सुंदर, इतना सुंदर नहीं देखा था मैंने, नहीं देखा था मैंने। पैरासेलिंग भी की हुई है, बट ये पैराग्लाइडिंग का कुछ अलग ही है। हाँ, पैरासेलिंग में चारों तरफ पानी दिखता है, बट पैराग्लाइडिंग में चारों तरफ पहाड़ दिखते हैं। और पहाड़ वैसे भी बहुत सुंदर लगते हैं, बट उड़ते हुए पहाड़ बहुत सुंदर लगते हैं। बर्ड्स आर द लकीएस्ट।
ऊपर से ना सच में पता नहीं लगता। तो हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर थे और हम उतरने वाले थे, उससे पहले इन्होंने दिखाए हमें थोड़े से शॉट्स जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। जस्ट वॉच आउट। And here the adventure ends. My smile, just look at my smile. बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम निकल पड़े किसी और जगह की तरफ, यानी कि नेक्स्ट साइड से हम निकल पड़े। तो वहाँ पर थोड़ा सा डिजी लग रहा था क्योंकि एक तो पहले हमने एडवेंचर किया था और उसके बाद हमने कोई स्टॉपेज भी नहीं लिया था। चेकआउट करके हम जैसे ही निकले और निकलते ही हमें लगा हमें यहाँ लैंडिंग साइट पे ऊपर दोबारा आना पड़ेगा क्योंकि यही रास्ता होते हुए जाता था राजकुंथा आई थिंक वहाँ पर। और वहाँ जाने के लिए हमें इस रास्ते से निकलना था और मैं गाने गाती हुई, बहल खाती हुई, नाचती हुई निकली क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। पैराग्लाइडिंग मुझसे हो गई थी, मुझे लग रहा था कि मुझसे नहीं होगी बट हो चुकी थी। तो अब हम जा रहे थे राजकुंथा और रास्ते में जो सीन्स आए, ओह माय गॉड, और रास्ता इतना डेंजरस। अभी आप देखेंगे आगे आगे कि कैसा रास्ता था और हमने कैसे काटा। राजकुंथा 10 किलोमीटर्स अवे। Can you watch this? The rocky side. Oh my God. रोड देखो कितना सा है और इधर देखो, ऐसा लग रहा था कहीं हमारा जो गाड़ी का इधर वाला साइड है वो पत्थर में न जाए बजे। बट स्टिल वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड्स
स्लोली आराम आराम से, क्योंकि हमें बहुत आगे जाना था। मतलब ये रास्ता इतना लंबा हो चुका था ना राजगुंदा से भी आगे, क्योंकि हम बहुत थक गए थे, हमें स्टॉपेज नहीं मिल रहा था और रास्ते में दूर दूर तक कुछ था ही नहीं, ना लोग ना कुछ। इतना पथरीला रास्ता पार करने के बाद जैसे ही हम राजकुंठा पहुँचे, वहाँ का नज़ारा टोटली डिफरेंट था। यू कांट इमेजिन, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दोबारा से कश्मीर आ गई हूँ। जैसे कश्मीर जाते हुए रास्ते में मुझे पहाड़, वो सब चीज़ें अच्छी लगी थी ना, बिल्कुल ऐसा लगा था किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया हो। राजकुंठा सेम वैसा था, इतने प्यारे नज़ारे। यू कैन वॉच दिस यार, हर दूसरी तीसरी जगह पर वाटरफॉल, हर दूसरी तीसरी जगह पर ऐसे पीछे हुए मीडोज बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सिमिलरली ऐसा लग रहा था जैसे हम सोनमार्ग जाते हैं ना, अगर अक्टूबर या सितंबर में विज़िट करो कश्मीर, तो सेम ऐसा ही नज़ारा होता है। तो हम निकल रहे थे और मैंने बताया ना आपको, रास्ते में बहुत अच्छे नज़ारे थे। एक तो ये मीडोज वाले, और प्लस वहाँ पर हर जगह हमें वाटरफॉल दिख रही थी और इतनी शांति थी वहाँ पर हर जगह, और ठंड थी बेसिकली थोड़ी सी, मतलब पहाड़ी इलाका लग रहा था। वैसे तो हमारे पूरी ट्रिप पे हमें लगा ही नहीं कि हम हिल स्टेशन गए, क्योंकि वहाँ भी बहुत गर्मी थी, बट यहाँ आकर हमें लगा कि हाँ यहाँ ठंड है। यहाँ पे वो आता होगा ना वाटरफॉल। ले लेना ऐसे सड़क से। आई थिंक आप लोग भी बोर हो गए होंगे और इट्स एनफ इतने व्यूज़ दिखा दे रहा है, क्योंकि एक्चुअल में व्यूज़ देखने में और एक व्लॉग में व्यूज़ देखने में डिफरेंस होता है। आप लोग बोर हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ है ना। बट अब मूव ऑन करते हैं उस पार्ट पर जब मुझे लग रही थी बहुत भूख। हमने पूरा खाया, पूरे दिन भर का मुझे ऐसा लगता है मैंने एक टाइम में ही खा लिया, इतनी भूख लगी थी मुझे। एंड एज आई सेड, हर जगह वाटरफॉल, प्यारी सी नदी, स्ट्रीम और बहुत सारे नज़ारे। ज़रा इसको तो देखो, मतलब ये रोड साइड पे था ये झरना, और ऐसा झरना, मतलब वैसे इसको वाटरफॉल का नाम घोषित करके यहाँ पे एक अलग से साइड बना सकते हैं, बट ये झरना ऑन द रोड था। और ये देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें रास्ते में दिखी थी, ये कोई पॉइंट नहीं थे, बट चलते चलते भी हम यहाँ की ब्यूटी को ऐसे देख रहे थे जैसे हर जगह एक पॉइंट बनाने लायक था भाई। और एक पॉइंट तो यहाँ पे ये था जहाँ पानी में बैठकर आराम से फूड एंजॉय कर सकते हैं। पानी के अंदर ही इन्होंने ये यहाँ पर ये सब चीज़ें लगाई हुई थी और हम यहाँ पे खा सकते थे। बट हमें करना था चेक इन अपने कॉटेज में और वहाँ पर जाना था, तो हम निकल पड़े वहाँ की तरफ। और यहाँ पर मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखना हम कैसे गए कॉटेजेस में, हमें कैसे मिले कॉटेजेस, और कैसे बिताई हमने रात, और कैसे की सुबह की शुरुआत। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।